presenting by नीरज फिल्म। आप हमारे चैनल नीरज फिल्म स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अभी कवियत्री जी आई थी तो माइक वाला भाई साहब माइक सेट करने आए थे। हेलो, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित देश के सुनाम धन्य कवियों को प्रणाम करता हूं। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? माइक वाले भाई साहब इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दो, मेरी कम है। बढ़ा दो, आदमी का साइज ही नहीं, आवाज भी कम है, वॉल्यूम बढ़ाओ। मेरे साइज के बारे में दादा बात कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है जितना मैं जमीन के ऊपर हूं उतना मैं जमीन के नीचे भी हूं। क्या बात है। थोड़ा सा आप लोग मुखर होइए, जागरूक होइए, आनंद में आइए, मस्ती में आइए। कवि सम्मेलन बड़ी देर तक चलना है और ये हम लोगों से नहीं आप लोगों से है साहब। तो मैं आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं। गणेश उत्सव का ये प्रथम दिन गजानन महाराज जी को प्रणाम करते हुए आप लोग जितने भी लोग हैं जो थोड़ा सा कोलाहल है, मेरा मन है बड़ी दूर से बड़ी लंबी यात्रा करके आप लोगों के बीच आया हूं, बड़ा थका हुआ हूं, लेकिन अगर यहां से आप लोगों का मन मांगता हूं इस मंच से कुछ अच्छा कहने का प्रयास करूंगा। पूरी मस्ती पूरे आनंद में आऊंगा, लेकिन मेरा मन है थोड़ी देर 5 मिनट के लिए आप लोग मस्ती में आ जाइए। 5 मिनट के लिए आप लोग शांत होकर मस्ती के साथ सुनिए। ठहाके आनंद की बात करेंगे, मस्ती की बात करेंगे, लेकिन आप लोगों का मन मांगता हूं। मंच का सबसे छोटा कवि हूं, ये सब बड़े लोग हैं। हालांकि ये लोग बड़े इसलिए क्योंकि इनका जन्म मेरे से पहले हो गया था, मेरा बाद में हुआ। इसमें मेरा क्या फॉल्ट, मेरे माँ बाप का। क्या बात है। पर बड़े मन से आप लोगों के बीच आया हूं। एक बार जरा इस कवि सम्मेलन को प्रारूप दीजिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए और इन्हें तालियों में तब्दील कर दीजिए। इस कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूं इन बड़े लोगों की उपस्थिति में। हाँ, बस अब लगा कि रेनवाल वाले कवि सम्मेलन सुनने आए हैं। मैंने सुना है यहाँ कवि सम्मेलन की लंबी परंपरा है। मेरे भाई तो थोड़ी देर चुप बैठ जा, हमें मालूम है तू देश का भविष्य है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे रेनवाल किसे, उनका कैलाश जी। कैलाश जी नहीं, नाम भले कोई भी रख दो, कईयों के तो राशन कार्ड खाली है, जैसे जो रखो। हमारे यहाँ कवि नामांकन करते हैं, कवि सम्मेलन की लंबी परंपरा है, लेकिन छोटा कवि पहली बार प्रयोग में लिया हमने भी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके माहौल दिया। मनोहर दादा मेरे बारे में कह रहे हैं, देखो दादा छोटा है, ये तमाम बातें वो कह रहा है। मेरा ये मानना, मोबाइल कितना ही बड़ा ले लो उसमें सिम कार्ड इतनी सी लगती है। क्या बात है, जिंदाबाद। तो मैं तो इस कवि सम्मेलन का सिम कार्ड हूँ। और सिम कार्ड को जैसे समय समय पे रिचार्ज की जरूरत होती है, वैसे मुझे भी आपकी तालियों का रिचार्ज मिलता रहे। तो मैं मस्ती में आप लोगों के बीच शुरू होना चाहता हूँ। कैलाश जी ने यहाँ से कुछ बच्चे मस्ती कर रहे थे, उनको हटा दिया। मेरे को तो पहली बार मेरे साइज के श्रोता मिले थे। क्या बात है चेतन दा। ओ कैलाश जी, आपने तो अपनी दुकान भी अभी तक खोल रखी है, इससे पता चलता है कि आप पक्के बनिए हो। अच्छा देखो, बनिए की एक पहचान होती है, बोलते बनिया थोड़ा सा क्या कंजूस होता है। मैं भी बनिया हूँ, और मैं बनिया क्या, मैं महाबनिया हूँ, घोर बनिया हूँ। बनिया क्या है, एक जगह कंजूसी करता है, एक जगह से बचत होती है। मैंने अपनी हाइट में कंजूसी कर ली, हर तरफ से बचत ही बचत। मैं तो कपड़े खरीदने जाऊं तो कपड़े कम, बच्चे किड्स वेयर में आ जाते, बचत। होटल जाओ तो बच्चा समझ के चॉकलेट गिफ्ट में देते, बचत। यहाँ तक तो ठीक है, हम ये अनामिका जी और हम यहाँ जयपुर से भाई बस आए तो मैं खिड़की वाली साइड बैठ गया, बगल में बैठी है। वो कंडक्टर आए, बोले टिकट टिकट टिकट, बहन जी टिकट। इन्होंने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने इनकी तो फुल टिकट दी, हाफ टिकट। तालियां कमजोर है आपकी, जोरदार तालियां। और जाते जाते ये अलग क्या गया कि बहन जी हाफ टिकट में पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चे को गोदी में बिठाइए। तो ये तो साहब स्थिति है मेरी। तमाम बातें हो गई साहब। ये गणपति जी का महोत्सव है, ये आयोजन बड़ी मस्ती के लिए यहाँ पे आप लोग सजाते आए हैं। मैं तो 4 पंक्ति पढ़ता हूँ इस मंच से। क्या मांगता हूँ साहब इस गणेश उत्सव में कि वसुदेव ही कुटुंबकम से श्रेष्ठ। यार आप लोगों का पहले मन मांगता हूँ 4 पंक्ति सुनिए और इस कवि सम्मेलन को शुरू कर दीजिएगा। अभी तक भी वो माहौल नहीं मिला जो कवि सम्मेलन को शुरुआती तौर पे चाहिए होता है। 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। क्या मांगता हूँ कि वसुदेव
वसुदेव ही कुटुंबकम से श्रेष्ठ यार। आहा, चेयरमैन साहब आप भी कहीं चेयर लगा के बैठ जाइए। आप पधारो, हमारे श्रोता आने, मैंने कहा था 10 बजे शुरू करा करो, तब तक पूरे श्रोता आ जाए। महावीर स्कूल के संस्थापक BR बुकर साहब आए हैं, हमारे बड़े भामाशाह हैं, पेमेंट वहीं अटका हुआ है, हम उनका स्वागत करते हैं। पधारे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चेयरमैन साहब बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं। और देखो मेरा तो ऐसा मानना है इंसान जिंदगी भर 3 ही काम करता है। आज नागन जगह कम पड़गी। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ जोड़े से खड़े हुए भाई साहब, नीली शर्ट वाले, ब्राउन शर्ट वाले दादा, इनके लिए ताली वाली बजा दो यार। भाई साहब आप बैठ जाइए, भगवान ने खड़े लेने के लिए कुछ दिया तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया होगा आपको, उपयोग करो यार। और वैसे भी महान वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत है कि हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाया करते। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं, आप लोगों का मन मानता हूं कि वसुदेव ही कुटुंबकम से श्रेष्ठ यार, राष्ट्रीय एकता का कोई कर्म नहीं होता है। वसुदेव ही कुटुंबकम से श्रेष्ठ यार, राष्ट्रीय एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का गर्म नहीं होता है। तो स्वार्थ की धरा पे खड़े, स्वार्थ 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 की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद बड़ा तो कोई जिंदाबाद चेतन, अद्भुत अद्भुत क्या यही था। मैं तो सच बता रहा हूं, इस गणेश उत्सव में क्या बात करूं आपको। क्या गणपति बप्पा, ए गणपति मोरिया तो अभी बाद में, लेकिन पहले स्थिति यह है कि ए गणपति बप्पा, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बोलने में हिम्मत चाहिए। हम लोग तो यहाँ आए, वो रास्ते में गाड़ी वाड़ी की दिक्कत हो गई थी साहब के, हे गणपति बप्पा मोरिया, इन लोगों को आस्था दे, भक्ति दे, और इस देश के युवाओं को पैर पे खड़े होने के साथ साथ पैर पे चलने की शक्ति दे। पैर पे खड़े होने के साथ साथ पैर चलने की शक्ति दे, क्योंकि बढ़ते पेट्रोल के दाम में कहीं मोदी जी ये ना कह दे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो और 80-90 पूरे जिंदाबाद। ये तो पेट्रोल से भी तेज बढ़ रहा है। क्या स्थिति है साहब। लेकिन बड़ा अच्छा आप लोगों ने आयोजन सजाया, मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच आके, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति ने ताली बजाई, पूरा लोड इन्होंने ले रखा है। क्या बात है। वो एक तो यहाँ पे बड़ा अच्छा संचालन कर रहे थे मुकेश जी साहब, आप लोग वाकई में बड़े कमाल के लोग हो। मुकेश जी क्या बढ़िया संचालन कर रहे थे। जब आपके पास लोकल में इतने अच्छे कवि हैं तो इन बाहर से नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कवियों को बुलाने की जरूरत ही क्या थी। क्या बात है। मैं तो सच कह रहा हूँ, यहाँ पे अच्छा मैं आया, यहाँ पे आया, चेयरमैन साहब ने मेरे से तो आते ही पूछा कि चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की करिए। क्या बात है। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तू खुद तो पौए जैसा है। मैंने कहा भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूँ तो पौआ मगर बोतल का मजा देता हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद। ताली आपको अब इस बात पे चाहिए, हूँ तो पौआ मगर बोतल का मजा देता हूँ। बोले बता क्या मंगाऊं। मैंने कहा मंगाइए, अब शुरू कर देना आप इस कवि सम्मेलन को। मैंने कहा मंगाइए एरिस्ट्रा कोट, बेक बाइपर, कंटेसर, डबल डॉग, फन ड्रॉप, लाइन ड्रॉप, एलिफेंट, गुडफादर, इंपीरियल ब्लू, जॉनी वॉकर, किंगफिशर, मैकडॉनल्ड, ओल्ड मंक, पीटर्स को, सिग्नेचर, के चिंगारो। जय हो। ये भारत का भविष्य है। भविष्य के ये सब छोड़ के एक गिलास ग्लूकोज। वाह। हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे चेचे से सपोर्ट नहीं करता। ये स्थिति है साहब। मेरी सच बता रहा हूँ, ये बात कर रहे थे, मैं तो कॉलेज गए तो पीछे से एक आवाज आई, किसका बच्चा खो गया। मम्मी को बोला बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, कुछ लड़कियों ने मुझे गोदी में उठा लिया मुन्ना मुन्ना के। आए हाय। मैं सच बता रहा हूँ साहब। आप अच्छा, अपनी स्थिति इतनी खराब है, बड़ी विकट है, उम्र शादी की हो गई, हम क्या गाँव के रहने वाले, हमारे यहाँ जल्दी शादी कर देते हैं। तो स्थिति ये है, मैंने कहा यार अपना कहीं चक्कर वक्कर नहीं चल रहा, अपन कहीं
मामला सेट करे तो मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती थी। मैंने कहा यही डाका डाले, तो वो अपने समय से निकलती थी। मैंने एक दिन चिट्ठी विट्ठी लिख के घर के आगे फेंक दी, वो अपने समय से निकली, उसने उठाई और चली गई। मैंने कहा अपने तो अच्छे दिन आ गए। मैंने कहा कोई जवाब आएगा, कोई जवाब नहीं। अगले दिन फिर मैंने चिट्ठी लिखी, फिर फेंक दी, वो आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा कोई जवाब आएगा, कोई जवाब नहीं आया। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यार ये रोज आती है, चिट्ठी उठाती है, लेके जाती है, पर कोई जवाब क्यों नहीं देती। मैं उसके घर गया, वो पूरी हिम्मत करके उसके पड़ोसी से पूछी। मैंने कहा भाई साहब ये बगल वाली लड़की जो है मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा लव लेटर भी उठाती है, चिट्ठी उठाती है, लेके जाती है, पर कोई जवाब नहीं देती। कारण क्या है? बोले ओए बेवकूफ, अब कारण सुनना और मजे में आ जाना। बोले ओए बेवकूफ, वो कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली कचरा उठाती। क्या बात है, वाह 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 वाह, जय हो चेतन भाई, जय हो। क्या ये स्थिति है मेरी? मैं सच बता रहा हूँ, बचपन से बहुत होशियार रहा मैं, इतना होशियार रहा। राहुल गांधी के बाद अगर इस देश में कोई सबसे ज्यादा होशियार है तो मैं। क्या बात है, सच बता रहा हूँ, इतना होशियार रहा। अरे अच्छा, पढ़ाई से मेरे को बेहद प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। 10वीं कक्षा तो मैंने 2 बार पढ़ी। 12वीं में गया जब मैं, तो मेरिट में आता मैं, सच कह रहा हूँ, मेरिट में आता। बस 60-65% कम रह गए। वो मेरे मास्टर जी क्लास में आए और आते ही बोले कि क्लास में जो भी बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। तुरंत खड़ा हो गया। मास्टर जी बोले तो तू बेवकूफ है। मैंने कहा नहीं मास्टर जी, आप अकेले खड़े हो, अच्छा नहीं लगता। हाय 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 हाय, क्या बात है चेतन, जिंदाबाद। वो बोले होशियार बहुत है तू, एक बात बता, लड़की में छोटी की मात्रा आती है कि बड़ी की? अब मेरी होशियारी देखना आप। बोले बता लड़की में छोटी की मात्रा आती है कि बड़ी की? मैंने कहा पहले तो लड़की बताओ। वाह, अपने लिए वो ज्यादा जरूरी है। वो बोले चुपचाप बता लड़की में छोटी की मात्रा आती है कि बड़ी की? मैंने कहा देखो ऐसा है, लड़की अगर अपन से छोटी होगी तो छोटी की, वाह, बड़ी होगी तो बड़ी की। वो बोले बराबर की होगी तो? मैंने कहा फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है, मैं तो खुद लग जाऊंगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। मेरे को आप लोगों के भी लक्षण पता है, रेनवाल वालों सबके मारना पता है। यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं साहब, राजनीति के तमाम बड़े लोग बैठे हुए हैं। आपने बड़ा अच्छा ये हिंदी का आयोजन सजाया। चेयरमैन साहब तो ऐसे बैठे जैसे वो मुगल आजम में और मनार का। लेकिन साहब आपने वाकई बड़ा अच्छा आयोजन ये सजाया। नहीं तो हमारी राजनीति की वजह से हमारी तो हिंदी भाषा में बड़ा बदलाव आ गया। मैं तो सच कह रहा हूँ, आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे। बारीक बात आप लोगों के बीच करने की हिम्मत करता हूँ। रेनवाल वालों सुन के बता देना किस तरह से यहाँ कवि सम्मेलन और बड़ी टिप्पणियां सुनी जाती है। राजनीति ने हमारी हिंदी भाषा में बड़े बदलाव कर दिया। हमारे मुहावरे तक बदल गए। पहले एक मुहावरा हुआ करता था, मैं बड़ी बात करता हूँ साहब, पहले एक मुहावरा हुआ करता था, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमारी राजनीति देखिए आजकल मुहावरा, मजबूरी का नाम लाल कृष्ण आडवाणी। वाह, क्या बात है। पहले मुहावरा हुआ करता था। अब सुनना आप लोग, और आप लोगों तक पहुंचे तो इस कवि सम्मेलन को अब इन लोगों के लिए खड़ा करना है यहाँ पे। इस कवि सम्मेलन की मैं तो साहब श्री कलश करने आया हूँ, श्री गणेश करने आया हूँ, लेकिन इस कवि सम्मेलन को जिस बड़े मुकाम तक पहुंचना है वो आप लोगों की जिम्मेदारी अधिक है साहब। आप लोग नीचे बैठे, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब तराजू के 2 पलड़े होते हैं, जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे होता है। आप लोग जिम्मेदार लोग हैं। मैं मन से आप लोगों के बीच आया हूँ। आप लोग एक बार ताली वाली बजाइए। मैं एक टिप्पणी पढ़ना चाहता हूँ इस मंच से। हमारी राजनीति में देखिए कैसे मुहावरे बदल गए। पहले एक मुहावरा हुआ करता था, जहां चाहे वहां राह है। हमारी राजनीति देखिए आजकल मुहावरा जहां शाह है। वाह 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 वाह, कुछ लोगों को समझ में आई है, कुछ लोगों को कल तक आएगी। क्या पहले मुहावरा हुआ करता था, नेकी कर दरिया में डाल। हमारे मोदी जी को देखिए लगता है कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। वाह, तो ये तो स्थिति है साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब, आपको अच्छा, मेरी तो स्थिति आप ये बता रहे थे। मेरे को देख के माइक भी सीटी मार रहा है। अब इतना भी नहीं हूं, मेरे से तो मेरी प्रेमिका एक दिन बोली। मैं स्थिति बताता हूँ, हमारी राजनीति में तमाम व्यवस्था बड़ी अच्छी है। मैं एक कविता आप लोगों के बीच पढ़ता हूँ, आनंद में आइएगा, मस्ती में आइएगा, एक एक पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। मेरे से तो मेरी प्रेमिका बोली कि शादी के लिए लड़का जरूरी है ऐसा। देखो हमारी राजनीति ने, हमारी सरकार ने भी शादी करने की उम्र तय कर दी 21 साल। यानी कि हमारी सरकार यह बताना चाहती है कि आप कब शादी कर सकते हो।
और मैं जिस प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश से, हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय, परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री दिग्विजय सिंह जी ये बताना चाहते हैं कब तक कर सकते हैं। आए है उधर दद्दा बोल रहे, दद्दा एक बार इधर की शांति हो जाए तो मेहरबानी हो जाए। मेरे को तो समझ में नहीं आया, इधर जितने लोग आ रहे हैं, इधर क्या आदमी बनाने की मशीन है क्या? इधर अगर कोई मशीन हो तो उसका गेट रोक दो थोड़ी देर के लिए। आप लोग महत्वपूर्ण लोग हो, आप लोग सामने बैठे हुए हो, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ साहब। मेरे से तो मेरी प्रेमिका बोली कि शादी के लिए लड़का जरूरी है ऐसा जिसके पास हो घर, नौकरी और कार। तुमसे ना कर पाऊंगी, तुम लड़के हो बेकार। तुमसे ना कर पाऊंगी, तुम लड़के हो बेकार। एक एक जुगाड़ आप लोगों तक पहुंचा तो ना, जितने कुंवारे बैठे गार्ड बांध के सुन लेना कि तुमसे ना कर पाऊंगी, तुम लड़के हो बेकार। मैंने कहा ये सब भी होगा मेरे पास और होगी बाहर। गलती मेरी नहीं है, देर कर रही है सरकार। क्या बात है, जिंदाबाद। गलती मेरी नहीं है, अब जुगाड़ बताता हूँ और एक एक पंक्ति पे आपके हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूँ। मैंने कहा गलती मेरी नहीं है, देर कर रही है सरकार। बोली कैसे? मैंने कहा देख स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा। वाह। मैंने कहा देख स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा, घर भी होगा अपना, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दूंगा। हाय हाय हाय, क्या बात है चेतन। घर भी होगा अपना। अच्छा, शादी के पहले जो लड़के गाना गाते फिरते बन जा तू मेरी रानी, तुझको महल दिला दूंगा। शादी के बाद वही लोग अटल आवास की योजना में लगे होते हैं। हाय हाय, क्या स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा, घर भी होगा अपना, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दूंगा, घर के आगे कार खड़ी होगी मेरी। मोदी जी ही 15 लाख देने में कर रहे हैं देरी। आए हाय जिंदाबाद। मोदी जी ही, इधर का मोहल्ला कमजोर है, ये बढ़िया लोग हैं। मोदी जी 15 लाख देने में कर रहे हैं देरी। अच्छा, शादी हमारी स्टार्टअप योजना, शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी। शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी, पर बारात मेरी बुलेट ट्रेन से आएगी। आए हाय, क्या बात है, जिंदाबाद। पर बारात मेरी इन लोगों को बुलेट ट्रेन का बड़ा इंतजार है, पर बारात मेरी बुलेट ट्रेन से आएगी। वो बोली तो ऐसे वादे निभाओगे, यानी प्यार में भी राजनीति लगाओगे। वो बोली तो ऐसे वादे निभाओगे, यानी प्यार में भी राजनीति लगाओगे। तुम्हारी बातें तो लगती है बस जोर जबरदस्ती। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, जैसे लोगों के समझ में नहीं थी जीएसटी। वाह वाह, जिंदाबाद। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, जैसे लोगों के समझ में नहीं आई थी जीएसटी। और ये लगता है कि घर बसाने की तुम्हारी कोई थिंक नहीं है, और तुम्हारा तो आधार कार्ड ही शादी के लिए लिंक नहीं है। तो ये तो तमाम स्थितियां है साहब देश की। लेकिन मैं क्या देश की बात करूं साहब, मेरे तो खुद के माजने इतने खराब हो रखे। मैं तो देखो, मेरी हाइट को लेकर इन्होंने तमाम तरह की, माता शक्ति उपस्थित है, मातृशक्ति हमारी उपस्थित है, ये महिलाएं। मैंने बहुत कम कवि सम्मेलन इस तरह के होते हैं जहाँ इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित होती है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं साहब इन सबको। और देखो, महिला इतनी चतुर होती है साहब, पुरुष बेचारा भोला होता है, महिलाएं चतुर होती है। महिलाएं, मैं सच बता रहा हूं, महिला इतनी चतुर होती है, इतनी चतुर होती है, इतनी चतुर होती है, ऐसे डब्बे को हिला के बता सकती है इसमें रही है कि जीरा। ये साहब बाजार से 300 रुपए की सैंडल खरीद के लेके आती है, 300 रुपए की सैंडल खरीद के लेके आती है, और पूरे मोहल्ले में महीने भर तक प्रचार करती है कि ये देखो 1200 रुपए की, 1200। क्या बात है, जिंदाबाद। ये 1200 रुपए की है, ये कैलाश जी ने दिलाई, ये 1200 रुपए की। कैलाश जी ने दिलाई, ये बढ़िया है। और पुरुष कितना भोला होता है, पुरुष इतना भोला होता है, इतना भोला होता है, इतना भोला होता है, वो 5000 की भी पार्टी करके आता है, पर घर में आके चुपचाप सो जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद चेतन। मेरे को पता है यहाँ कितने भोले बैठे हुए हैं, मैं तो सच बता रहा हूँ आपको साहब। अच्छा, ये मैं क्या बताऊँ महिलाओं की, वो दादा अभी भी नहीं हंस रहा है। नहीं दादा, मैं आपकी बात कर रहा, दादा आप शादीशुदा, मुझे मालूम। शादीशुदा कहाँ से? ऐसे सब शादीशुदा की तो पहचान होती है, शादीशुदा की पहचान होती है। महिला अगर शादीशुदा है तो उनके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटकता है, और पुरुष अगर शादीशुदा है तो उसका तो मुंह यहाँ तक लटकता है। इसीलिए मैंने तो कसम खा रखी है, ना तो कुछ शादी करूंगा, ना अपने बच्चों को करने दूंगा। मैं क्या शादी करूं? देखो, छोटी हाइट की बात कर रहे थे, छोटी हाइट वालों को नई टिप्पणी करता हूं, इस मंच से शुरू करता हूं। पहली बार पढ़ता हूं किसी मंच से, अगर आप लोगों ने स्वीकार लिया तो पूरे देश में पढ़ूंगा, नई चीज प्रयोग करता हूं। दादा, शादीशुदा, देखो छोटी हाइट वालों की शादी नहीं होनी चाहिए।
और हो भी जाए तो दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि आप दूल्हे को घोड़ी पे बिठा दो, आसपास वाले बोलते भाई साहब सहवाला तो बिठा दिया, आप कोई दूल्हे को भी बिठाओ यार। एक तो देखो नॉर्मल व्यक्ति की अच्छे कदकाठी वाले की शादी हो ना तो बारात में गाना बजता है, गाना बजता है कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। छोटी हाइट वाले की अगर शादी हो तो बारात में गाना बजता है, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टिपी टिपी टॉप टॉप। अच्छा यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, गाने में रिमिक्स शुरू हो जाता है, बोले गाना बजाओ, जिसका पति छोटा उसका भी बड़ा नाम है। अच्छा और एक वो शादी में कैरेक्टर होती है साली, आदि घर वाली, वो जूते चुरा लेती है। नॉर्मली जूते चुराए तो नेक वेक दे के खत्म, छोटी हाइट वाले यहाँ टेंशन नहीं लेते, सामने से बुलाते मैडम इधर आओ, जूते चुरा के लेके गई ना, जूते चुरा के लेके गई, वो तो लाइटों वाले सिटी वाले तो अभी भी मेरे ही पास है। अच्छा यहाँ तक फिर भी ठीक है, फेरे के टाइम पे पुलिस पकड़ ले जाती है, बोले बाल विवाह करवा रहे हो। थाने में शादी होती है, विदाई के टाइम पे समझ में नहीं आता विदाई करवा के ला रहा है कि रिहाई करवा के ला रहा है। यहां तक फिर भी ठीक है, असली सीन तो अब बनता है, सब अपने कमरे में, ये अपने, पर जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, क्योंकि कुंडी ऊपर होती है, लाख कोशिश के बाद में भी न लगती। दुल्हन को भी नहीं बोल सकते कि बहन तू लगा दे, तो पूरी रात या तो दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं या दुल्हन की तरफ देखते रहते हैं, दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं या दुल्हन की तरफ देखते रहते हैं। क्या बात है। सुबह उठ के जब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कोई बाहर से लगा गया यार। तो ये तमाम तरह की स्थिति हो जाती है साहब। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है। क्या बात है। मैं छोटा पड़ जाता हूँ, वो लंबी निकल जाती है। वाह 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 वाह। मैं छोटा पड़ जाता हूँ, वो लंबी निकल जाती है। और हाय रे मेरी किस्मत मुझे कितना सताती है। कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है। क्या बात है, जिंदाबाद। इस समस्या से परेशान होकर इस छोटा चेतन ने एक तरीका अपनाया और अपन ने भी ऊंचे हिल का जूता सिलवाया। वाह। जूते पहनकर ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ की तरह सजने लगे और खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगे। इतने में ही घर की डोरबेल बजी और मैंने गेट खोला। सामने एक सुंदर कन्या को देख मन ही मन बोला कि क्यों ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाला फॉर्मूला अपनाता हूँ और इसी पे अपनी ऊंचाई का जादू चलाता हूँ। मुझे देखते ही वो बोल पड़ी कि बेटा अंदर से मम्मी को बुलाओ। क्या बात है। मैंने कहा मम्मी को क्या बताना है पहले मुझे बताओ। तो वो बोली कि उन्हें ये समझाना है कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये स्थिति है साहब मेरी। मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई, अब इस कवि सम्मेलन को शुरू करना मैंने अब तक नहीं कहा ताली वाली बजाने को, लेकिन इन बड़े लोगों के लिए इस कवि सम्मेलन को अब खड़ा करना साहब। इस कवि सम्मेलन को आप लोगों की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इस कवि सम्मेलन में आदरणीय अनामिका अंबर जैसी बड़ी शख्सियत उपस्थिति होती है उनकी। इंटरनेशनल कवि देश दुनिया में कवि सम्मेलन के लिए जानी जाती है। आदरणीय शशिकांत यादव दादा बैठे हुए हैं, कमल मनोहर जी का संचालन है। मैं यहाँ से हास्य की कविता व्यंग की तरफ पढ़ता हूँ। आप लोग की जिम्मेदारी इसलिए अधिक है क्योंकि मंच से कविता होनी चाहिए। मैं साहब कहीं किसी ने कहा, मैंने तमाम तरीके से आप लोगों को हंसाने की कोशिश करी, खुद पे व्यंग कहे। किसी ने कहा कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। क्या बात है। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना। कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों की अब तालियां मांगता हूं मैं। मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? आए हाय। मैंने कहा एक एक पंक्ति पे मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? अरे ये भ्रष्ट नेता तो जनता को बना रहे हैं बस उल्लू, और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का। क्या बात है, जिंदाबाद। और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। अरे 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 एक पंक्ति पढ़ता हूं, अगर खुद पे व्यंग करते हुए इस देश की स्थिति परिस्थिति आपके सामने रख दियो। अरे
अरे नेताओं से ही तो, अरे नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है, पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बढ़ी और रुक गया विकास है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी कमजोर तालियां हैं साहब, बड़ी लंबी यात्रा करके आप लोगों के बीच आया हूं, एक बार मन है जोरदार तालियां बजाइए, अच्छी पंक्ति पे अच्छी तालियां मिली। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अरे अरे कैमरे की तरफ मत देखो, और मेरा तो ये मानना है कैमरामैन वही बनता है जिसको बचपन में दूसरे के घर में ताक झाक करने की आदत है। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है, पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बढ़ी और रुक गया विकास है। मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बढ़ी और रुक गया विकास है। तो जाइए देशभक्ति वाली पोलियो की दवा, एक पंक्ति पढ़ता हूं और आगे से लेके पीछे तक तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं। अरे अभी नहीं बजानी दादा। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है, पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बढ़ी और रुक गया विकास है। तो जाइए देशभक्ति वाली पोलियो की दवा पहले इन भ्रष्ट नेताओं को पिलाइए, पहले इन भ्रष्ट नेताओं को पिलाइए, और सोने की चिड़िया कहलाने वाले मेरे इस देश को आर्थिक विकलांग होने से बचाइए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए। अंतिम चार पंक्ति पढ़ता हूं, संक्षिप्त करता हूं अपना कविता पाठ। के सज्जनता के भेष में दुर्जन, क्या स्थिति है, जिम्मेदार लोग जब गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। कि सज्जनता के भेष में दुर्जन, क्या अद्भुत फनकारी है, मानवता यूं सिकुड़ कर बैठी, क्या ऐसी लाचारी है। पर कौन पूछता है हंसों को, बगुले सब पे भारी है, कोयल कारागार में बैठी कौवों की खिलकारी है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ आप हमारे चैनल नीरज फिल्म स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें